तो आपको मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि मुझे ट्रेडिंग में किस मसले का सामना करना पड़ रहा है। तो अब मैंने फाइनली उस मसले का सलूशन निकाल लिया है और वो क्या सलूशन निकाला है आज मैं आपको वही बताऊंगा। तो सलूशन मैंने कुछ ऐसा निकाला है कि आज से 5-6 महीने पहले मैं जिस तरह ट्रेडिंग करता था मैं वैसे ही ट्रेडिंग दोबारा शुरू करूं। दरअसल मेरे साथ ये हुआ था कि जब मैंने अपना पहला फंडेड अकाउंट का चैलेंज खरीदा था उस टाइम मैं अपने प्राइस एक्शन के बेसिस पे ट्रेडिंग लेता था, लेकिन वो फंडेड अकाउंट का चैलेंज मैंने बहुत जल्दी ब्रीच कर दिया था रिस्क मैनेजमेंट और लॉट साइज़ की गलती की वजह से। लेकिन मैंने सोचा कि मेरी ट्रेडिंग में कोई गलती है और मैंने यूट्यूब पे सर्च करना शुरू कर दिया और उस टाइम मैंने सोचा कि अब मैं एक ही स्ट्रेटजी को पिक करता हूँ और उसी पे मैं ट्रेड लिया करूँगा। लेकिन मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि मैं किसी भी स्ट्रेटजीज पे स्टिक नहीं कर पा रहा और मुझे क्या क्या मसले सामने आ रहे हैं स्ट्रेटजी में। और जिस स्ट्रेटजी के बारे में मैंने ये माइंडसेट बनाया था कि अब मैं इसी को ट्रेड करूँगा, वो स्ट्रेटजी 2025 में काम करना ही छोड़ गई थी। और इस हफ्ते मैंने प्राइस एक्शन की बेसिस पे कुछ ट्रेड्स ली हैं किसी स्पेसिफिक स्ट्रेटजी को फॉलो किए बगैर, और उनका क्या रिजल्ट आया है आए मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, यहाँ तक तो मैंने आपको पिछली वीडियोस में अपने स्टॉप लॉस दिखाए थे कि मुझे कंटिन्यूस कितने ज़्यादा स्टॉप लॉस हिट हुए उससे एक स्ट्रेटजी पे ट्रेड करने की वजह से जो 2025 में काम करना ही छोड़ चुकी थी। उसके बाद मैंने एक और ट्रेड उसी स्ट्रेटजी पे ये वाली ली थी जिस पे मुझे $30 का दोबारा नुकसान हुआ था, क्योंकि मैंने सोचा कि 1-2 में ट्रेड जोर लेके उस स्ट्रेटजी को चेक कर लेता हूँ, अगर मुझे दोबारा स्टॉप लॉस हिट हुए तो मैं उसको अब छोड़ दूंगा। उसके बाद ये वाली ट्रेड जो है ये मैंने प्राइस एक्शन पे ली थी अपने एनालिसिस के बाद, ये मैंने आगे इसमें लिखा भी है। वैसे तो इस ट्रेड ने भी मुझे स्टॉप लॉस हिट करा के दिया था, लेकिन इस ट्रेड में मार्केट मेरा स्टॉप लॉस हिट करने के बाद फ़ौरन टारगेट में चली गई थी, जिससे मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस तो आया था कि मैंने काफ़ी अच्छा एनालिसिस किया है। इस वजह से जो डायरेक्शन में मैंने सोचा था प्राइस उधर ही गई है, बेशक मेरा स्टॉप लॉस हिट किया था। तो अगले दिन ही ये मैंने अगली ट्रेड ली थी। इनमें मैंने रिस्क थोड़ा बढ़ा दिया था अपना, क्योंकि अकाउंट मेरा ब्रीच होने वाला था। आप देखें तकरीबन सिर्फ $180 का ड्रॉ डाउन रह गया था। तो इस वजह से मैंने सोचा कि अब मैं $60 का रिस्क करूँगा ताकि 3 ट्रेड्स मुझे मिल सकें। अगर 3 ट्रेड्स में से एक भी प्रॉफिट में आ गई तो मुझे थोड़ा और मौका मिल जाएगा इस अकाउंट के साथ। तो अगले दिन जो मैंने ट्रेड ली थी वो प्रॉफिट में गई और $116 का उसने मुझे प्रॉफिट दिया। ये सारी ट्रेड्स गोल्ड पे थी और मेरा अकाउंट बैलेंस ये हो गया, इधर से यहाँ पे आ गया था। आज फ्राइडे का दिन था और आज मैंने यूरो यूएसडी को टेस्ट करने के लिए बस एक छोटी सी ट्रेड ली थी जिस पे मुझे $20 का लॉस हो गया है, $22 का, जो कि लॉस मुझे होना भी चाहिए था क्योंकि ये ट्रेड मैंने काफ़ी गलत जगह पे ली थी। यहाँ पे ट्रेड मेरी लेना बनती नहीं थी। मैं आपको अब थोड़ा सा चार्ट्स में भी दिखाता हूँ। तो ये वो वाली ट्रेड थी जिसमें मुझे प्रॉफिट हुआ है जो मैंने गोल्ड पे ली थी। पहले यहाँ से प्राइस रिवर्स कर रही थी, मुझे लगा कि अब मुझे ब्रेक इवन पे हिट कर देगी, लेकिन वापस प्राइस अल्टीमेट नीचे ही आ गई थी। ये आप देखें एनालिसिस मेरा ठीक था, जो मैंने जोन ड्रॉ किया था प्राइस उसमें गई है और वहाँ से रिवर्स हो गई है। आज जो मैंने यूरो यूएसडी पे ट्रेड ली थी वो ये थी। इसको मैंने यहाँ पे मेरे ख्याल में थोड़ा जल्दी एंट्री इधर मैंने बना ली थी। मेरी एंट्री बननी इधर चाहिए थी, अगर मैं इधर बनाता तो मुझे डायरेक्ट इसने भी प्रॉफिट ही देना था। ये मैंने अपनी गलती नोट कर ली है, इंशाल्लाह अगली बार ये गलती नहीं होगी। और इसमें भी आप देखें एनालिसिस मैंने काफ़ी ठीक किया था। प्राइस थोड़ा सा नीचे गई है और उसके बाद प्राइस अल्टीमेट ऊपर ही आई है। तो अब मैं इसी को कंटिन्यू करूंगा और मैं अब इसी तरह ट्रेड्स लेने की कोशिश करूंगा। तो आगे के लिए मैंने थोड़ा सा एक प्लान भी बनाया जो मैं आपको बताता हूँ अभी। आप ये देखें, कम से कम प्राइस एक्शन पे ट्रेड करने का ये तो फ़ायदा हुआ है कि जो इतनी बड़ी मेरी लॉस स्ट्रीक जा रही थी उसमें एक प्रॉफिट आ गया। वो स्ट्रीक तो टूटी है, कम से कम बहुत अरसे बाद मुझे प्रॉफिट हुआ है कोई बड़ा। मैंने आपको दिखाया था कि इससे पहले फुल टारगेट मेरा 2 अक्टूबर को हिट हुआ था और आज 12 दिसंबर है। तकरीबन 2.5 महीने बाद मुझे एक टारगेट मिला है। अच्छा, तो अब मैंने सोचा कि अब मैं थोड़ा अरसा इस फंडेड अकाउंट के चैलेंज से ब्रेक लूँ और डेमो ट्रेडिंग की तरफ आऊँ थोड़ा सा अरसा, क्योंकि प्राइस एक्शन बेसिस पे जिस तरह मैं अभी ट्रेड्स लेना शुरू की हैं मैंने, ये काफ़ी अरसा पहले मैं इस तरह लेता था, तकरीबन 5-6 महीने हो गए। तो काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट मेरे जहन से निकल गए और मुझे इतना याद भी नहीं है। तो थोड़ा सा अरसा मैं डेमो ट्रेडिंग पे प्रैक्टिस करता हूँ ताकि मुझे चीज़ें वगैरह दोबारा क्लियर होना शुरू हो जाएँ, अपने सेटअप का मुझे पता चल जाए कि किधर एंट्री बनानी है। जिस तरह आज मेरे साथ हुआ है कि मैंने थोड़ा सा पहले एंट्री ले ली थी, अर्ली एंट्री मैंने कर ली थी, जिस वजह से प्राइस नीचे गई है और फिर अल्टीमेट प्राइस ऊपर जाना शुरू हुई है। तो थोड़ा अर्सा डेमो ट्रेडिंग करके मेरा माइंड थोड़ा क्लियर हो जाएगा और मेरे में कॉन्फिडेंस भी बिल्ड हो जाएगा। अगर मेरे प्रॉफिट्स वगैरह आना शुरू हो गए
उसके बाद जनवरी से दोबारा इस फंडेड अकाउंट के चैलेंज पे आएंगे और इस पे अब मैं थोड़ा थोड़ा रिस्क करूँगा 30-30 डॉलर का, ताकि इस पे जितनी ज़्यादा ट्रेड्स हो सके मैं उतनी ले सकूँ और लर्निंग का मुझे ताकि ज़्यादा मौका मिले। अगर मैं बड़े बड़े इस पे अब लॉस लूँगा तो 3-4 लॉसेस में अकाउंट सारा ब्रीच हो जाएगा और इतना लर्निंग नहीं मुझे मिलेगी। जब मैं छोटे छोटे लॉस लूँगा तो मैं ज़्यादा सारे ट्रेड्स इस पे ले सकूँगा और मुझे ज़्यादा लर्निंग मिल सकेगी। तो इस अकाउंट से जब मैं ब्रेक लूँगा तो थोड़ा माइंड भी ईजी हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। अब मुझे तो पर्सनली ये सॉल्यूशन काफ़ी पसंद आया है जो मैंने बनाया है। अब बाकी मुझे नहीं पता ये काम करेगा या नहीं करेगा, या इससे मुझे कोई फ़ायदा होगा या नहीं होगा। अब इसको अप्लाई करके देखते हैं, फिर पता चलेगा ये इफ़ेक्टिव था या नहीं था। तो आज की वीडियो में मैं यही बताना चाहता था। अल्लाह हाफिज़।